अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया, कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, भीलवाड़ा, राजस्थान। स्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। ऊकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकः, मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः, परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं, धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं, पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य ग्रंथकर्ता रहे श्री सर्वज्ञ देवास्तोत्तर ग्रंथकर्ता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा, तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंदामनाय आचार्य सूर्य सागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह अद्भुत अपूर्व ग्रंथ है। एक एक बात बड़ी गहराई से निकली हुई है। वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करने वाला यह प्रकरण, हम किसके करता हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव किसके करता हैं, कौन किसको करे, ये प्रकरण यहाँ चल रहा है। बड़े अद्भुत शब्द हैं, बड़ी अद्भुत शब्दावली है। आज हम यहाँ बोराज दिगंबर जैन मंदिर में हैं। बड़ा प्राचीन मंदिर है और प्रकरण जो अपना चल रहा है उस प्रकरण को अपन वहीं से आगे बढ़ाएंगे। सम्यक दृष्टियों की चर्चा, सम्यक दृष्टियों का चिंतन, अरे सम्यक दर्शन प्राप्त करने वालों का चिंतन कैसा होना चाहिए, क्या उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए आप निकालिए पेज नंबर 89 नंबर पेज। प्रकरण चल रहा था, यह आत्मा परमात्मा स्वरूप है। क्या आत्मा ही परमात्मा है। ओहो, जगत के पदार्थों का न करता है न भोगता है, जगत के पदार्थों का न करता है न भोगता है। यह आत्मा न द्रव्य कर्म का करता है, न भाव कर्म का करता है, न नौ कर्म का करता है। लेकिन जगत के पदार्थों का करता है या नहीं है, यहाँ तो अकर्ता 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 सिद्ध किया जा रहा है। प्रकरण अकर्तापन का बतलाया जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में यही बात बतलाई जा रही है कि आत्मा अकर्ता है। ओहो, ये भगवान आत्मा अकर्ता है, लेकिन शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव जो अकर्ता मानता है वो क्यों अकर्ता मानता है, इसकी कुछ चर्चा बतलाते हुए फिर कर्ता भी बताएंगे। भैया, यदि हम सर्वथा अकर्ता हैं तो दुकान कौन चला रहा है? यदि हम सर्वथा अकर्ता हैं तो रोटी कौन बना रहा है? यदि सच में हम अकर्ता हैं और फिर यदि ऐसा कहें कि हम तो अकर्ता हैं, अब देखते हैं कैसे बनती है, अब देखते हैं कैसे गाड़ी चलती है, अब देखते हैं कैसे दुनिया का काम होता है, तो कुछ नहीं होने वाला है क्या?
कुछ भी नहीं होगा। तो फिर कर्ता माने कि नहीं माने, बड़ा गजब का प्रकरण है। 89 पेज बीच वाले पैराग्राफ की चर्चा चल रही है। इस प्रकरण को यहाँ से बढ़ाते हैं अपन लोग आगे, सुंदर सुंदर बातें हैं। देखिए, वास्तव में जीव न तो स्वयं राग द्वेषादि विभाव भावों का कर्ता है, ओहो, न तो स्वयं यह जीव राग द्वेषादि विभाव भावों का क्या करता है, एक बात तो यह हो गई। और न ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के बंध का करता है। क्या कह रहे हैं? मैं राग का भी करता नहीं हूं, ये है भाव कर्म, और मैं द्रव्य कर्मों के बंधन का भी करता नहीं हूं। अच्छा बतलाइए, यदि हम द्रव्य कर्मों के कर्ता की बात कहें, क्या यदि हम ये कहें कि द्रव्य कर्मों का कर्ता, नहीं भैया, द्रव्य कर्मों का यदि कर्ता कहेंगे ना संजय जी, तो एक बात खड़ी होगी, दुनिया में कोई भी व्यक्ति द्रव्य कर्म को बांधना नहीं चाहता। क्या द्रव्य कर्म को कौन बांधना चाहता है? दुनिया में कौन चाहता है कि हे कर्म आओ आओ मैं तुम्हें बांधता हूं? क्या हे कर्म इधर आओ मैं तुम्हें बांधता हूं? कमल जी बोरा साहब, दुनिया में कोई नहीं चाहता है कर्म को बांधना, तो फिर कर्म बंधते हैं या नहीं बंधते हैं? प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर ये कर्म बंधते कैसे हैं, आखिर इन कर्मों को बांधता कौन है? यदि हम कर्मों को नहीं बांधते हैं तो फिर कर्म बंध रहे हैं ना, इसका मतलब कर्म बंध का कर्ता धर्ता मैं नहीं हूं। ओहो, क्या बात कह रहे हैं? इसका मतलब मैं कर्म का बंध का कर्ता धर्ता नहीं हूं, ये कह रहे हैं यहाँ पर। आवाज़ थोड़ी गूंज रही है, कम करें थोड़ी सी, मामूली सी। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं। ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों के बंध का कर्ता है ना, नहीं, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्मों का कर्ता नहीं है। क्या देखिए, पूर्वबद्ध मोह के उदय से जीव में राग द्वेष होते हैं। वाव, क्या राग द्वेष पूर्वबद्ध मोह के निमित्त से होते हैं? इसका मतलब ये जीव पूर्वबद्ध राग द्वेषादि कर्मों को कुछ करने वाला नहीं है। क्या ये जीव राग द्वेषादि जो होते हैं पूर्वबद्ध मोह के उदय से होते हैं, ये जीव उसमें कुछ करने वाला नहीं है। उन राग द्वेष के ई को तो बंद कर दो बिल्कुल। उन राग द्वेष के निमित्त से स्वयं द्रव्य कर्म का बंध हो जाता है। क्या मैं जिस मंदिर में बैठा हूँ ये प्राचीन मंदिर है और यहाँ स्वाभाविक इको है आवाज़ में, हमारे माइक की आवाज़ में नहीं, ये मंदिर ही गूंज रहा है, प्राचीन मंदिर है, तो इसलिए कोई बात नहीं, आप चिंता नहीं करें। बात क्लियर आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए बात। एक एक बात इतनी गंभीर कहने वाले हैं यहाँ, मन में बड़ा मज़ा आएगा। क्या देखिए, तो ये कह रहे हैं द्रव्य कर्म जो है ये पूर्वबद्ध मोह के उदय से जीव में राग द्वेष होते हैं। उस राग द्वेष के निमित्त से स्वयं द्रव्य कर्म का बंध हो जाता है। ओहो, राग द्वेष के निमित्त से द्रव्य कर्म का बंधन अपने आप ही हो जाता है, अपने आप ही द्रव्य कर्म बंध जाते हैं, हम तो बांध ही नहीं रहे। अच्छा, कोई भी व्यक्ति, मैं कभी कभी जब कर्म सिद्धांत पर चर्चा करता हूँ तो ये भी कहता हूँ कि आपको लग रहा है कि आपको कोई बांध रहा है, अभी आपको लग रहा है कि आप बंधन में हैं, ऐसा फील करते हैं भैया? आपको लगता है ऐसा कि हमें कोई बांध रहा है, हम बंधन में हैं, 24 आवर्स कोई हमारे को बांध रहा है? जब हमें कोई रस्सी से बांधता है ना, तब तो हमारी फीलिंग में ये आता है कि किसी ने हमें बांधा। जब कोई रस्सी से बांधता है तो लगता है किसी ने बांधा, लेकिन कर्म बांध रहे हैं, हमारी फीलिंग में ही नहीं आता है कि कोई हमारे को बांध रहा है। ये ऑटोमेटिक कर्म बंधन की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं यहाँ। हमने तो राग किया, हमने तो द्वेष किया, हमने तो विभाव भाव किए, हमारे तो क्रोध आदि परिणाम हुए, और ये कह रहे हैं कि उससे द्रव्य कर्म का बंध स्वयमेव हो जाता है। इसका मतलब मैं द्रव्य कर्म का कर्ता नहीं हूँ।
वाह, इसका मतलब मैं द्रव्य कर्म का कर्ता धर्ता नहीं हूं। जैन सिद्धांत में निश्चय और व्यवहार की अपेक्षा से कथन है, निश्चय व्यवहार से समझाएंगे। सुबह की चर्चा में भी निश्चय व्यवहार की बातें चल रही है और अभी भी निश्चय व्यवहार से समझा रहे हैं। जैन सिद्धांत में निश्चय और व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कथन है, स्वाश्रय है, निश्चय नय है। जो अपने आश्रय रहे उसे निश्चय नय कहते हैं, पराश्रय है, व्यवहार नय है, और अन्य वस्तु की अपेक्षा जो कथन करे वह व्यवहार नय है। स्वाश्रय है, निश्चय नय है, क्या पराश्रय है, व्यवहार नय है। जहाँ जहाँ पराश्रय होता है वो व्यवहार नय होता है, जहाँ जहाँ स्वाश्रय होता है वो निश्चय नय होता है। निश्चय नय के भी दो भेद हैं, क्या एक शुद्ध निश्चय नय और दूसरा अशुद्ध निश्चय नय। देखिए अभी हो सकता है नए नए लोगों को कुछ बात समझ में नहीं आए, लेकिन थोड़ी देर में समझ में आने लगेगी। तीन बातें हो गई, एक हो गया व्यवहार नय, एक हो गया अशुद्ध निश्चय नय और एक हो गया शुद्ध निश्चय नय। तीन बातें हो गई, एक को व्यवहार नय कहा, एक को अशुद्ध निश्चय नय, एक को शुद्ध निश्चय नय। तीन नय हो गए। अब ये कह रहे हैं इन तीन नयों के संदर्भ में आगे सुनना क्या बात कह रहे हैं। निश्चय नय के भी दो भेद हैं, एक शुद्ध निश्चय नय और दूसरा अशुद्ध निश्चय नय। जो किसी एक द्रव्य के शुद्ध स्वभाव पर लक्ष्य देवे वह शुद्ध निश्चय नय है। जो किसी एक वस्तु के शुद्ध स्वभाव पर लक्ष्य देवे उसका नाम शुद्ध निश्चय नय है, और जो द्रव्य के वैभाविक भावों पर लक्ष्य देवे वह अशुद्ध निश्चय नय है। अब दो बातें हो गई, समझना जरा। शुद्ध स्वभाव आत्मा करता है, मैं अकर्ता हूँ, मैं जगत का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, दुनिया में मेरी चलती नहीं है और सच में नहीं चलती है, ये वस्तु स्थिति है, ये शुद्ध स्वभाव है। तो वस्तु के जब इस शुद्ध स्वभाव की चर्चा की जाती है वो एंगल, वो दृष्टिकोण, वो शुद्ध निश्चय नय कहलाता है। ऐसा एंगल, ऐसा दृष्टिकोण जो वस्तु के ऐसे स्वभाव को बतलाए, जो स्वभाव शुद्ध है वो शुद्ध निश्चय नय है। बराबर। अभी देखिए आप कह रहे हैं जो द्रव्य के वैभाविक भावों पर लक्ष्य देवे वह शुद्ध निश्चय नय है। क्या? जो द्रव्य के वैभाविक भावों पर लक्ष्य देवे माने राग पर, कषाय पर, विभाव पर, क्या विभाव भावों के ऊपर लक्ष्य देवे, कषाय भावों के ऊपर लक्ष्य देवे, राग द्वेष के ऊपर लक्ष्य देवे, इसका मतलब समझ लीजिए वो अशुद्ध निश्चय नय है। इसका मतलब मैं पर का सर्वथा अकर्ता हूँ, ये शुद्ध निश्चय नय। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सर्वथा अकर्ता है, ये शुद्ध निश्चय नय। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का सर्वथा अकर्ता है, ये शुद्ध निश्चय नय। और मैं विभाव भावों का करता हूँ, मैं राग का करता हूँ, ये कहना, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत तेज, ऐसा कहना, ये अशुद्ध निश्चय नय। बराबर। मैं क्रोधी हूँ, इसको गुस्सा बहुत तेज आता है, ये बहुत घमंडी है, ये बहुत लोभी है, अरे ये तो अज्ञानी है, अरे ये तो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा कहना ये अशुद्ध निश्चय नय। बहुत सारे लोग हमारे साथी जो नए नहीं समझते होंगे उनके लिए कहना चाहता हूँ, बातों को कहने के पीछे विवक्षाएं होती है, बातों को कहने के पीछे अपेक्षाएं होती है। जो बात कही जाती है उसमें कोई ना कोई विवक्षा जरूर होती है। जब हम ये कहते हैं कपड़े छोटे हो गए, जब हम ये कहते हैं जयपुर आ गया, दिल्ली आ गया, तो सच्चाई तो यही होती है दिल्ली और जयपुर आए हैं। जब हम कहते हैं कपड़े छोटे हो गए तो सच्चाई तो यही है कि कपड़े नहीं हुए हैं, बच्चे बड़े हुए हैं। ये सब बहुत तरह की बातें हैं, इस तरह की अपेक्षा। किसी भी बात को कहने का एक एंगल, किसी भी बात को कहने का एक दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण की जो चर्चा करे उसे कहते हैं सिद्धांत में नय, वो नय कहलाता है। अब देखिए जरा बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या कह रहे हैं
अशुद्ध निश्चय ने हो गया वैभाविक भावों का कर्ता। जब जीव के कर्तापने व भोक्तापने का विचार इन तीनों नयों से किया जाता है, तब उसके 3 विभाग श्री नेमिचंद्र आचार्य की द्रव्य संग्रह की निम्नलिखित गाथाओं के अनुसार हो जाते हैं। वाह, समझना क्या कह रहे हैं। द्रव्य संग्रह की 2 गाथाएं प्रस्तुत कर रहे हैं। 8 और 9 नंबर की गाथा याद होगी, है ना। देखो क्या कह रहे हैं। पुग्गल कम्माधीनम कत्ता व्यवहार दो दुणे चय दो चेदन कम्माणादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम्मा फलम पभुंजेदी आदानि चयन दो चेदन भावो कुआदन। अरे भाई, कौन किसका करता है, कौन किसका करता है? क्या गहराई से विचार करो, कौन किसका करता है। हम दुनिया के करता भी हैं, डरना नहीं, अभी बताएंगे। हम करता भी हैं। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दोदू। क्या पुग्गल कम्मादीनम, अरे पुद्गल कर्मादिक्का कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो। रोटी किसने बनाई कि बाई ने? गाड़ी किसने चलाई कि ड्राइवर ने? बिजनेस किसने चलाया कि बिजनेसमैन ने? क्या समझ में आ रही है बात? घड़ा किसने बनाया कि कुम्हार ने? क्या बात कर रहे हो साहब, कुम्हार घड़ा बनाता है? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, घबराओ मत, समय सार की गाथाएं प्रस्तुत करेंगे अभी। व्यवहार नहीं से, लेकिन व्यवहार नहीं से, व्यवहार से। व्यवहार माने काम चलाने के लिए, व्यवहार माने बोलने के लिए, व्यवहार माने कहने के लिए, व्यवहार माने कथन मात्र, काम चलाने के लिए। पंडित जी क्या नाम है आपका? कि डॉक्टर संजीव कुमार गोधा। सच में कि नहीं, झूठ है, व्यवहार है। भरत भाई टिम्बड़िया साहब कहने के लिए है, बोलने के लिए है, काम चलाने के लिए है। सच में कोई किसी का करता नहीं है। वस्तु स्थिति तो यही है। क्या बड़ा गजब गजब का है। पुग्गल कम्मादीनम, पुग्गल माने पुद्गल, कम्मादीनम कर्म आदि का, कत्ता माने कर्ता, व्यवहार दो व्यवहार से, दो माने पुद्गल कर्मादि कर्ता व्यवहार से, पुद्गल कर्मादिक का कर्ता व्यवहार से। और निश्चय नहीं दो, निश्चय नहीं दो क्या होगा? चेदन कम्माणादा, चेतन कर्मों का आदा आत्मा, शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। ओहो, तीन बातें आ गई है भाई साहब यहाँ। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता, कर्तापन वाली गाथा है ये। और फिर नीचे वाली जो गाथा है 9 नंबर वाली, वो भोक्तापन वाली गाथा है। प्राकृत से अर्थ कर रहे हैं हम, नीचे का अर्थ भी पढ़ेंगे अभी। सचिन जी ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर सुंदर शब्द हैं। पुग्गल कम्माधीनम, पुद्गल कर्म आधीनम, कत्ता माने कर्ता, पुद्गल कर्मादिक का कर्ता, व्यवहार दो व्यवहार नहीं से, निश्चय दो निश्चय से, चेदन कम्माणादा चेतन कर्मों का करता है, पुद्गल कर्मादिक का करता व्यवहार नहीं से। और चेदन माने चेतन कर्म, चेतन कर्म कौन से? भाव कर्म, वो आत्मा है, वो भी करता है। और शुद्ध नय से शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। 3 तरह के कर्तापन की चर्चा नेमिचंद्राचार्य देव ने की। भाई साहब यही जनागम है, यही बैलेंस है, यही विवक्षाएं हैं। सच्चाई कुछ है लेकिन कहने की बात कुछ और होती है, कहा जाता है और कुछ। सच्चाई यही है कि समझ लीजिए आप, अपना घर है और आए हुए मेहमान को यही कहा जाता है अपना ही समझिए, अपना ही समझिए। ये व्यवहार है, कर्ता कहा जाता है। अरे हमारे जनागम में ईश्वर को भी कर्ता कह दिया जाता है, नो ऑब्जेक्शन, डोंट वरी। लेकिन मान मत लेना, मान लिया तो मारा जाएगा। समझ में आ रही है बात? मान लिया तो मारा जाएगा भाई साहब, मान लिया तो मारा जाएगा। इसलिए मानना मत, कह देना कोई बात नहीं। हे अरे सब आप ही की कृपा है, अरे भाई साहब आप ही का है,
भाई साहब सब कुछ आप ही का है, बोलचाल की भाषा में, व्यवहार की भाषा में, कहने की भाषा में। अरे कहा जाता है कहना व्यवहार है, कहना व्यवहार है, कह दिया जाता है कोई बात नहीं। अरे यदि ये कहेंगे भी नहीं तो फिर लोक व्यवहार कैसे चलेगा? क्या कोर्ट में आपको गवाही देने के लिए बुलाया गया और ये कहा गया कि बतलाओ ये कत्ल जब हुआ था तो आपने देखा था या नहीं? क्या तो आप क्या कहेंगे कि नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखा, मैं तो अपना ही ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं पर को देखता ही नहीं, मैं पर को जानता ही नहीं। अरे ऐसे थोड़ी ना काम चलेगा। क्या तुम क्या करते हो? मैं तो कोई काम नहीं करता, मैं तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ। भाई साहब ऐसा नहीं। क्या प्रमोद जी भाई साहब ऐसा भी कह दिया जाता है, आपके ही बच्चे हैं ऐसा भी बोल दिया जाता है, ये बच्चे अरे साहब आप ही के हैं, क्या बात कर रहे हो, हमारे ही बच्चे, ज़बरदस्ती हमारे बच्चे और हमें पता नहीं है क्या? हाँ हाँ कहने मात्र के लिए होती है इस तरह की बातें। देखिए एक गाथा हो गई, जैसे यहाँ कर्तापन की चर्चा की है उसी तरह से नीचे भोक्तापन की चर्चा की है। व्यवहारा सुह दुखम पुग्गल कम फलम पवुंजेदी आदान चैण दो चेदन भावम कुआदस। देखिए नीचे अर्थ पढ़ते हैं अपन गाथाओं का, थोड़ी सी व्याख्या भी बड़ी सुंदर की है, उसको भी पढ़ेंगे तो बातें बड़ी स्पष्ट होगी, मज़ा आएगा। फिर समय सार की भी गाथा को यहाँ प्रस्तुत किया है। यह आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल कर्म ज्ञानावरणादि व घट पटादि का कर्ता कहलाता है। क्या अच्छा मुझे कपड़े सिलवाने हैं, क्या किससे सिलवाएंगे बतलाएं? निश्चय से कह दो भैया आप तो कहेंगे आपको कपड़े सिलवाने हैं, कपड़े सिलने का करता तो कोई नहीं है, कपड़े ही जो खाली कपड़ा होता है ना वही शर्ट रूप बदलता है, कोई करता धरता नहीं है। अरे तो मैं क्या करूं, दुपट्टा थोड़ी ना ओढ़ूंगा, कुर्ता पहनना है मुझे, क्या करूं? मुझे घड़ा लेकर के आना है तो क्या करूं, किसके पास में जाऊं? क्या घड़ा लाना है तो किसके पास में जाना पड़ेगा? कि कुम्हार के पास में जाना पड़ेगा। सब्जी लानी है तो सब्जी के पास में जाना पड़ेगा। जूते खरीदने हैं तो मोची के पास में जाना पड़ेगा। फर्नीचर बनाना है तो कारपेंटर के पास में जाना पड़ेगा। यही व्यवहार है भाई साहब, ये व्यवहार है। अरे भाई यदि इस व्यवहार को स्वीकार न किया जाए तो समस्त लोक व्यवहार के खंडित होने का प्रसंग आएगा। समय सार किसने लिखा है? यदि इसके जवाब में कुंद कुंदाचार्य का ये जवाब हो कि मैंने नहीं लिखा तो प्रश्न खड़ा होगा कि किसने लिखा है? फिर समय सार कुंद कुंदाचार्य देव ने तो नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा है? योगेंदु देव ने लिखा है क्या? समंत भद्राचार्य देव ने लिखा है क्या? कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी भाई साहब, ये बतलाइए आप। क्या बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, यह आत्मा व्यवहार न से पुद्गल कर्म ज्ञानावरणादिक का। हम ज्ञानावरणादिक के करता हैं, हम ही करता हैं ज्ञानावरण के, हम ही करता हैं दर्शनावरण के। वे घट पटादिक का कर्ता कहलाता है, ये आत्मा कर्ता कहलाता है। अशुद्ध निश्चय से रागादि भावों का कर्ता कहा जाता है। राग का कर्ता अशुद्ध निश्चय से है, परंतु शुद्ध निश्चय से अपने शुद्ध वीतराग भावों का ही करता है। लो तीन बातें हो गई, व्यवहार नय से परद्रव्य का कर्ता, अशुद्ध निश्चय नय से विकार का कर्ता और शुद्ध निश्चय नय से अपने चैतन्य भावों का कर्ता, बाकी सबका अकर्ता। सच्ची बात सी अभी वो भी कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 90 निकालिए आप लोग, 90 नंबर के पेज पर देखिए। अरे बहुत गहरी बातें हैं, चिंतन के स्तर पर उतर जाए तो पता लगे मैं क्या कर रहा हूँ। इस दुनिया का करता भी कहा है अपने को? हाँ हम ही करता हैं, हमने ही किया है ये सब। ये मकान किसने बनाया है? कि हमने ही बनाया है। ये मूर्ति किसने विराजमान की है? कि हमने ही विराजमान की है। ये किसका किया धरा है? कि हमारा ही किया धरा है। ये लड्डू किसने बनाया है? कि हमने बनाया है लड्डू। क्या बात कर रहे हो आप, आपने बनाए हैं लड्डू? अरे ज्ञानी विद्वान होकर के आप लड्डू के कर्ता धर्ता मानते हो? कि हाँ हाँ कोई बात नहीं। क्या ये सब कर्ता धर्ता है? बिल्कुल करता है, लेकिन व्यवहार से मान ले वे तो मिथ्यात्व है। अच्छा सम्यक दृष्टि नहीं कहता होगा इनका कर्ता धर्ता अपने आप को। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान निर्मल कुमार जी लोहाड़िया, श्रीमती उर्मिला जी लोहाड़िया, श्रीमान विपुल जी लोहाड़िया, श्रीमती प्रियंका जी लोहाड़िया।
कुमारी आरवी लोहाड़िया एवं समस्त लोहाड़िया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान।